देखने वाले और सुनने वालों को मैं ललिता लाल बरनवाल का सुप्रभात। आज आप लोगों को मैं भाषा के बारे में समझाऊंगी। भाषा किसे कहते हैं? भाषा का इंग्लिश क्या होता है? लैंग्वेज। और इस किस में आता है? तो ग्रामर में। ग्रामर का हिंदी क्या होता है? व्याकरण। व्याकरण हिंदी वर्ड है, हिंदी शब्द है, और ग्रामर जो है इंग्लिश शब्द है। तो लैंग्वेज यानी हमारी भाषा, भाषा किसे कहते हैं? इसमें है ना प्रश्न, व्याकरण। व्याकरण माने ग्रामर, और प्रश्न है कि भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, परिभाषा लिखिए। परिभाषा लिखिए यानी डिटेल रूप से बताइए कि भाषा कहते हैं किसे। तो आप लोग को मैं उत्तर बता रही हूँ कि हम अपने विचार एक दूसरे तक जिस साधन से पहुंचाते हैं, यानी अपने मन की बात दूसरे को बतलाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। हम अपने मन की बात दूसरे के सामने अच्छा से प्रकट करके समझाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। इसमें लिखा हुआ देखिए, हम अपने विचार एक दूसरे तक यानी अपने सामने वाले इंसान के साथ जिस साधन से पहुंचाते हैं, यानी अपने मन की बात दूसरे को बतलाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जैसे किरण ने कहा, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। माँ बेटी का वार्तालाप होता है, भाषा के द्वारा एक दूसरे को समझाती है। किरण ने कहा, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। माँ ने समझाया, आज अच्छा टिफिन बनाई हूँ बेटा, ये तुम जाओ। तो किरण समझ गई कि माँ आज अच्छा टिफिन बनाई है, मुझे जाना है। यही समझाना क्या हो गया? भाषा हुआ। इस प्रकार भाषा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक नंबर है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वह रूप है जिससे हम बोलकर अपनी बात दूसरे को समझाते हैं। कथा के द्वारा बोलकर, मुख से बोली हुई दूसरे की बात सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा वह रूप है जिसमें हम बोलकर अपनी बात दूसरे को समझाते हैं या दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अपनी बात दूसरे को समझाते हैं या दूसरे क्या बोलते हैं वो समझते हैं, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। दो नंबर में है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा वह रूप होती है जिसमें हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों की बात पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा वह रूप होता है जिसमें हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरे की बात पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा बहुत प्रकार से है। जैसे चिट्ठी लिख करके भी मैं किसी को समझाती हूँ। स्कूल में प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए आवेदन देना पड़ता है, तो मुंह से तो जाकर बोलने से कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो क्या इसके लिए मैं करती हूँ, या हम लोग क्या करते हैं? प्रधानाचार्य के नाम से पत्र लिखते हैं, उसे ही लिखित भाषा कहते हैं। लिख करके उनको बताते हैं कि सर या महाशय, मैं एक सप्ताह का छुट्टी लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं गांव जाऊंगा, या किसी प्रकार मैं बीमार हूँ, या किसी तरीका से जब हम लिख करके एक अपनी मन की बात को दूसरे को समझाते हैं या समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब तीसरी बात भी मैं बताई हूँ। तीसरी भाषा क्या होती है? सांकेतिक भाषा, यानी इशारा करके जो बात होता है। नहीं बोलते ए चल चल, चलेगा, क्या बात हुआ, मैंने इशारा से। गूंगा लोग भी देखिए इशारा से बात करता है, तो वो भी एक प्रकार का भाषा हुआ। बोला भी नहीं, लिखा भी नहीं, लेकिन इशारा किया, या आँख से चुप रहो, मत बोलो, ऐसे करके हम लोग संकेत करते हैं ना, तो वो हुआ सांकेतिक भाषा। तो आप लोग जब ऊंचा उठिएगा, ऊंचा क्लास में जाइएगा, तो आप लोग भाषा का 3 रूप पढ़िएगा। लेकिन अभी आप लोगों को भाषा का 2 रूप मैं बताई हूँ, और आप लोग अपनी किताब में देखिएगा कि हमारी भाषा, व्याकरण यानी ग्रामर की किताब में देखिएगा कि भाषा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और किसे कहते हैं।
समझ गए आप लोग? आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। बस आज का क्लास समाप्त होता है। फिर दूसरे दिन दूसरे क्लास में आप लोगों को समझाऊंगी हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला क्या होता है इसके बारे में दूसरे क्लास में समझाऊंगी। बाय।